So suppose I have this op amp, okay, and it's minus, this is, so I am making a feedback with 0 RF, and I am supplying voltage to non-inverting circuit. Okay, so this is my VI. Okay, and this is my ground, and here I'm getting V naught. Okay, so this circuit is what, inverting amplifier or non-inverting amplifier? ये सर्किट क्या है सर? नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर फीडबैक नेगेटिव है। फीडबैक नेगेटिव, फीडबैक तो है ही नहीं भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या, जीरो है, जीरो है, शॉर्ट सर्किट है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है R1, ठीक है, वो भी नहीं है। और यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है RF। RF RF जीरो है, RF जीरो है, और R1 कितना है? जीरो। R1 जीरो का है, इनफाइनाइट है ना, डिस्कनेक्टेड है ना। ओके सर ये वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट है क्या? हाँ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं, नॉन इन्वर्टिंग है, सो व्हाट विल हैपन, V0 1 प्लस R1 RF अपॉन R1 होता है, ठीक है, इनटू V इनपुट होता है। अब V इनपुट दे रखा है, बट हियर RF इज जीरो। ओके, या तो RF जीरो हो और या R1 आपका इनफाइनाइट हो, या बोथ द केसेस हो। ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस टर्म विल बिकम जीरो। अगर RF जीरो है तो भी जीरो है, R1 इनफाइनाइट तो भी जीरो है, और दोनों है तो जीरो है ही है। तो इन दैट केस व्हाट विल गेट, यू गेट ऑलवेज V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट। ओके, इसको इनपुट बोल दो। ओके, सो हमेशा, अब देखो ये आइडियल ऑप एम्प है, तो यहाँ पे V इनपुट है, तो ये भी V इनपुट होगा। ओके, अब ये तो शॉर्ट सर्किट है यहाँ से आउटपुट से, तो आउटपुट में हमको हमेशा आपको V इनपुट मिलेगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। सर R1 इंफिनिटी कैसे सर? भी R1 यहाँ पे, यहाँ R1 है ही ना, यहाँ होता है R1, ये ग्राउंड होता है नॉन इन्वर्टिंग में, और यहाँ पे आपका R1 होता है। अब R1 यहाँ पे है ही नहीं, तो सर वो तो जीरो है ना? भी जब नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। तो जो इनपुट यहाँ पर है आइडियल है, तो यहीं पे इनपुट आएगा। अब ये तो पूरा शॉर्ट है, इसी से वायर लगा हुआ है, तो ये पॉइंट सेम ही है, तो V नॉट इक्वल टू V इनपुट, ओके, V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट। ओके, दिस इज योर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ओके, हाँ, नहीं मिट रहा था क्या वरुण? ठीक है सर। ना, समिंग एम्पलीफायर हमने लास्ट तक कर दिया था, अब हम करते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर। ओके, सब तो देखे थे हमने, अब डिफरेंस एम्पलीफायर। वोल्टेज फॉलोअर भी आता है क्या एग्जाम में सर? नहीं, उसका सर्किट में यूज आएगा ना, सर्किट में अगर ऐसा बना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज फॉलो हो रहा है। ओके, अब डिफरेंस एम्पलीफायर में क्या है कि आपके पास में आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे आप सिग्नल दोगे, तो ऑब्वियस है ये सिग्नल को सेंस करता है। एक इन्वर्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग को जीरो कर रहे हैं और इनपुट और सिग्नल यहाँ लगा रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग में क्या कर रहे हैं, इसको हम ग्राउंडेड कर रहे हैं और इस पे सिग्नल लगा रहे हैं। अब वोल्टेज डिफरेंस में लगाएंगे, दोनों पे सिग्नल लगाएंगे। ओके, दोनों पे सिग्नल लगाएंगे तो दिस इज योर R1, ओके, दिस इज योर V इनपुट, से V1, okay, V1, and this is grounded. Okay, then you have one more resistance, से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है फीडबैक के लिए। फीडबैक तो हमेशा नेगेटिव ही दे रहा है, अभी जब नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज R1, से दिस इज R2, एंड से दिस इज हियर वन मोर रेजिस्टेंस इज R3, और R3 पे मैंने लगा दिया है मैंने V2 R3। ओके, सो R3 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा दो R4। ओके, क्योंकि हमको यहाँ वोल्टेज, आपको पता होना चाहिए यहाँ वोल्टेज कितना है।
अगर ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो तुमको क्या पता चलेगा यहाँ पे वोल्टेज कितना है. So we should know what is voltage here. Now you have two, this is say A and this is B or V minus V plus जो भी लिखना है. Okay. Now either you want to get output, तो या तो डायरेक्ट आप लगा दो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, इसको जीरो मान के इसके करंट निकाल लो और फिर इसको जीरो मान के इसके करंट निकाल लो, या फिर आप केसीएल लगा दो. ओके, सो इफ यू अप्लाई केसीएल ओके एट नोड ए, at node A. Okay, so node A, say this voltage is VA. Okay, this is voltage is VA. यहाँ voltage है आपका VB and VA of course for ideal we know VA equal to VB होता ही है. So at node A what I can write? I can write V1 minus VA upon R. अब आइडियल है तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, करंट जीरो है. So then you can write अपन R1 होगा ना सर? R1. Okay, and then VA minus V0 upon R2. Okay, तो यहाँ से आप निकाल लो V0 की वैल्यू. सो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? VA minus V0 okay equal to R2 upon R1 V1 minus VA. Okay, and your V0 is equal to क्या आएगा? V0 मेरा आ रहा है तो ये टर्म तो आएगी. ओके, सो दिस टर्म ये माइनस हो जाएगी इधर. ओके, सो आई एम गेटिंग दिस R2 अपॉन R1 प्लस 1 VA R2 अपॉन R1 V1. ओके, ये आ रहा है क्या? सॉल्व करने पे ये तो R2 अपॉन R1 B है, ये यहाँ पे भी है, 1 प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी योर R2 प्लस VA एंड माइनस इधर चल जाएगा R2 पर R1 V1. ओके, so this is your at node A. Now at node B, okay, at node B, okay, node B क्या है? ये वाला है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? V2 minus VB okay upon R3 and then फिर क्या होगा? VB minus R4. R4 बस. यहाँ से आपको मिल जाएगा VB की वैल्यू आ जाएगी एंड VA इक्वल टू VB है, तो VB निकाल के यहाँ से VB इस पे पुट कर दो, VA से पुट कर दो. दिस विल बी योर, तो आपको V आउटपुट मिल जाएगा. ओके, सो नाउ इफ आई वांट VB, okay, so this is V2 upon R3, okay, and this VB upon R4, this VB upon R3, okay, so my VB will be now क्या हो जाएगा? VB VB common, okay, so this become R4 R3 V2 कॉमन सर. R4 क्या ठीक है, तो इधर V2 होगा सर, VB की जगह. हाँ इधर V2 है, V2 अपॉन R3 है ना, V2 अपॉन R3. सो R3 कैंसिल हो गया. ओके, एंड दिस इज R4. सो दिस विल गिव मी VB वैल्यू R4 डिवाइड बाय R3 प्लस R4, R3 प्लस R4 ओके इनटू V2. बस V2 का ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, so you will get your output. So I substitute, if you substitute this value VB, okay, so this will give you the output V0 is equal to R2 upon R1 plus 1, okay, R4 upon R3 plus R4 V2 minus R2 upon R1 V1. ओके, तो ये तो तुम सुपरपोजिशन से डायरेक्टली लिख सकते हो ना. भी इसको जीरो कर दिया तो ये हो गया आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर.
सो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, माइनस R2 अपॉन R1 V1, तो माइनस R2 अपॉन R1 V1, ओके। एंड सिमिलरली इसको ग्राउंड कर दिया तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ वोल्टेज आएगा V2 R4 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू 1 प्लस R1 1 प्लस R2 अपॉन R1, तो 1 प्लस R2 अपॉन R1 आ गया, R4 V2 R3 प्लस R4। डायरेक्ट एक ही स्टेप में भी लिख सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के। क्लियर है सर? Yes, sir. ये R2 अपॉन R1 अपॉन V1 तो समझ में आ गया, हाँ, पहला सुपर, ये दूसरा वाला कैसे कर दिए सर? इसको जीरो कर दिया, ग्राउंड कर दिया, यस तो सर। ये बन गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, आपको यहाँ जो वोल्टेज होता है, ठीक है, 1 प्लस R2 अपॉन R1, 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू दिस वोल्टेज। अब यहाँ पे VB है वोल्टेज, तो VB कितना है, VB इज R4 इंटू V2 अपॉन R3 प्लस R4। यहाँ ये दोनों सीरीज में आ गया ना, तो V2 अपॉन R3 प्लस R4 करंट इंटू R4, यस सर। ओके। R3 प्लस R4 इंटू V2, तो ये आपका डायरेक्ट एक ही स्टेप है, आपका V0 आ गया। चले आगे। Now Yes, sir. if I say my R1 upon R2 equal to R3 upon R4, तब क्या हो जाएगा, okay, so put this condition there. So if I put this one, so I should get my V0 equal to R2 upon R1 into V0 V2 minus V1। ये आ रहा है क्या, R1 by R2 इक्वल टू Yes, sir. R3 Yes, sir, ये आएगा। आएगा ना, तो R3 बाय इसको डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस R3 बाय R3, ठीक है, 1 प्लस R3 बाय R4। अब दोनों बराबर तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, खाली R2 ऊपर R1 बचेगा। तो ओके, चले आ रहा है तो आगे चले, मैं सॉल्व करूं। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर मे बी सर उल्टा होगा सर, R4 बाय R3 होगा, क्योंकि इससे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जा रही है, मेरा, ये कहते हैं स्टार्टिंग वाली। नहीं R3 बाय R4 ही है, देखते सॉल्व कर देखते हैं, चलो। सो V0, ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा R1 प्लस R2 अपॉन, ठीक है सर, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैंने उल्टा ले लिया था सर, ठीक है। ओके, सो नाउ योर V0 is R2 upon R1, ओके, V2 माइनस V1, ओके। सो ये डिफरेंस हो गया, V2 माइनस V1 को एम्पलीफाई करके दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, ओके, डिफरेंस, दैट्स व्हाई कॉल्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। और इसमें इस कंडीशन के साथ में ये तो लगाई दी हमने, इसके बाद हम अगर ये भी लगा दें कि R1 इक्वल टू R2, ओके, अगर R1 इक्वल टू R2 है तो R3 इक्वल टू R4 हो जाएगा, ये भी कंडीशन लगा दे साथ में, तो क्या हो जाएगा मेरा V0 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, तो ये मेरा बन गया सबस्ट्रक्टर, ओके। तो इस सर्किट को देखना पड़ेगा, इस सर्किट में अगर ये 1 2 3 4 चारों बराबर है, तो ये सीधा आपको V0 इक्वल टू V2 माइनस V1 दे देगा, ये सर्किट आपको, ठीक है। तो ये सर्किट आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यूज सेम हो जाती हैं, डायरेक्टली इस रिजल्ट को, ये वाला रिजल्ट या ये वाला रिजल्ट, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ओके, सो मिटा दो इसको। सर ऊपर वाले केस में भी तो सब्सट्रैक्ट ही कर रहा है, V2 माइनस V2 V1 माइनस, में। लेकिन ये फैक्टर भी तो आ रहा है, अच्छा, एम्पलीफाई होकर आ रहा है ना। ओके सर। तो वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमेशा सॉल्व ही कर लो तो अच्छा है, याद रह जाए तो अच्छा है, उससे भी आसान, कभी आसान हो जाएगा। सो दिस वाज योर डिफरेंस एम्पलीफायर, ओके। सो इसी डिफरेंस एम्पलीफायर पे ही एक इंपॉर्टेंट सर्किट है कॉल्ड
एन, इसका जेस्ट में क्वेश्चन भी आया है, एन इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, okay. So suppose we have minus plus ground, okay, and this is voltage follower, so this is voltage follower, okay, and this is R3, R4, R3, so this is same R3, R3, this is R4, okay, and this is your VA, okay, and this point is here. I have one more, बस आसान है, थोड़ा सर्किट लंबा चौड़ा लेकिन आसान है. This is adding here, okay, R3, sorry, mistake कर दिया मैंने, VB R3, okay. So this point is here. Here I have one more minus plus, okay, and this is again voltage follower, and this is plus minus V2, okay, and this is R3, and this is circuit connected here. This is your R3, okay, and this is connected to R1, and this is connected to again R2, okay, and here we have one more minus plus, okay, this circuit is connected to here, okay, here minus, this is R2, and this is connected to this circuit R1, okay. तो सर्किट थोड़ा लंबा चौड़ा ही है, 3 इसमें आपके लगे हुए हैं, माइनस प्लस, ओके. सो नाउ इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस पॉइंट इज VA, से दिस पॉइंट इज VB, ओके. सो हियर आउटपुट इज गिवन B1, ओके. तो यहाँ पर ये अगर B1 है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा VA, V1 हो जाएगा V1 इक्वल टू V1, और ये V2 है, तो ये कितना हो जाएगा VB इक्वल टू V2. ये तो आपको पता चल ही गया. हाँ, इस सर्किट में कितना करंट होगा यहाँ पर? हाँ बताओ सर. VA इक्वल्स टू V1. हाँ, तो वोल्टेज अभी किया ना, भी ये दोनों पॉइंट सेम है ना? यस सर. ये पॉइंट तो सेम ही है. अच्छा सर, ओके सर. इस पॉइंट पे V1 आ गया, ठीक है, सीधा उसी पॉइंट पे क्या आ गया, V2 आ गया, ठीक है. अब सपोज, अब ये वाला सर्किट क्या है, ये हम इसको इन्वर्टिंग पे भी दे रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग पे भी दे रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या है, डिफरेंस एम्पलीफायर नहीं है क्या? हाँ, डिफरेंस एम्पलीफायर है, ओके. तो अगर मेरा ये, इसको मैं बोल दूं V01 है, इसका आउटपुट V01 है, और इसका जो आउटपुट है V02 है, ओके. तो मेरा ये वाला जो V0 है वो कितना आएगा? अभी फॉर्मूला बताया, कितना आएगा बताओ, निकाल के दिखाओ कितना आएगा भाई. डायरेक्ट कर लेते हैं, सुपरपोजिशन में भी लगा देते हैं. ये मेरा V0 है और ये इन्वर्टिंग पे लग रहा है, ठीक है. तो इसको जीरो मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस R2 अपॉन R1, ओके, V01, एंड देन नॉन इन्वर्टिंग पे लगाएंगे. अभी नॉन इन्वर्टिंग पे क्या आएगा, अगेन 1 प्लस R2 अपॉन R1, ओके. और यहाँ पे V0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना आएगा, इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना आएगा, V0 इंटू R2
अपॉन by R1 R1 प्लस plus R2, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, तो V नॉट 2, ओके, R2 R1 प्लस R2, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा बताओ। सो माइनस R2 अपॉन R1 V नॉट 1, this one R1 plus R2 upon R1, सर आपका स्क्रीन चला गया सर। सर का कनेक्शन चला गया सर। सारे आउट हो चुके हैं इस वक्त, आएंगे। sorry for disturbance, okay, am I audible? Yes. Okay, so now where we have got, okay, this is our R2, okay, so this is our V output, सबका आ रहा है ये R2 upon R1 V नॉट 1 minus V नॉट 2, ठीक है। Yes sir. Now you have to see one thing here. In this circuit, here there is no current because negative terminal. By property of ideal amplifier, here is no current. Okay, so total current between these two terminals, I. If I want to write I, so V नॉट 1 minus V नॉट 2 into I कितना हो जाएगा? I into R3 plus R4 plus R3, okay, that is I 2R3 plus R4, okay, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए V नॉट 1 minus V नॉट 2, okay, पर I की वैल्यू अभी पता नहीं है, so I के लिए हम क्या करेंगे, I is given here, I know this V1, I know this V2, okay, so I will be what, I is same, जो I इसमें फॉलो कर रहा है वही I यहाँ पर है, so I can write I equal to V1 minus V2 upon R4, so then this will become now V1 minus V2 upon R4, okay, and this is my 2R3 R4, okay, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, then you get V naught, okay, so if I substitute this value here, so I can get the V naught is equal to R2 upon R1, okay, V2 minus V1 upon एक मिनट R4, इसके लिए दो फिर बात करते हैं, 1 plus 2R3 upon R4, ये आ रहा है क्या सबका? देखो, हाँ बताओ सर R3 R4 सीरीज में है सर, तो मतलब R3 के अक्रॉस जो करंट जाएगा वही R4 के अक्रॉस जाएगा। ये इस सर्किट में इसमें केवी लगाएंगे, यस सर। V नॉट 1 minus V नॉट 2, इसके बीच में यहाँ तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, यस सर। ओके, तो ये क्या होगा, IR3 IR4 IR3, ठीक है, यस अब सर। हमने ये वो लिख दिया, इसका ये लिख दिया हमने, ठीक है, V नॉट 1 minus V नॉट 2 equal to I 2R3 plus R4, नाउ I की वैल्यू क्या करेंगे, I की वैल्यू तो नॉन चाहिए हमको, नॉन इनपुट चाहिए, तो ये नॉन है, इनपुट नॉन है V1 V2, V1 minus V2 अपन R4 कर दिया तो I मिल गया, ठीक है, ओके सर। I को यहाँ रख दिया, अब इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, सो दिस आंसर शुड कम, क्या आ रहा है क्या सर
ये राइट वाला जो टर्म है वो तो सर R4 प्लस 2R3 है। 2R3 प्लस R4 था, ठीक है। तो हाँ तो R4 या यहाँ से R4 है, डिवाइड हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है हाँ हाँ, और ठीक है सर। ठीक है ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ओके, फॉर दिस इज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ओके। तो इसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट एग्जाम में जस्ट में क्वेश्चन आ गया था। तो इफ यू वांट यू कैन सॉल्व और यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ओके, और उसका आंसर निकालेंगे। इसको मिटा दूं मैं अभी, इसको सॉल्व इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। So now I'm writing a question from JEST 2020. तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये होमवर्क आपका, ठीक है। मैंने एक बार सॉल्व कर ही दिया इसको, वैसे आपको खाली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। सो यू हैव दिस amplifier, this is V2, okay, this is circuit here, okay, 3 resistance, 1 2 3, okay, and then here we have minus plus, here this is V1, okay, and this is connected here. This is value is 5 kilo ohm, 500 ohm, 5 kilo ohm, okay, and then you have this one more minus plus, so this is going to minus 5 kilo ohm, this is also 5 kilo ohm, okay, and here we have 5 kilo ohm, okay, here also have 5 kilo ohm, okay, and this is coming from here. So and V2 even the values are given, okay, V2 is given 2.25 volt, okay, and V1 is given 2.5 volts, okay, and you need to calculate what is V naught. So ये होमवर्क है, आप इसको करो, फॉर्मूला लगा के करो, और डायरेक्टली वैसे भी सिंपलीफाई, क्योंकि अब तो वैल्यू दे रखा है तो और आसान हो जाएगा करना, ठीक है। वैसे भी करके देखो एंड लेट मी नो द आंसर, ओके। सेम सेम सर्किट है, मैंने अभी बताया R3 R4 R3, ठीक है, सेम ही है, 5 बीच में R4 डिफरेंट है, R3 R3, तो सेम सर्किट है। यहाँ पे R1 R2 सेम हो गया, R1 R2 सेम हो गया। दिस इज होमवर्क, ओके। सर वो 500 किलो ओम और 500 ओम है, 500 ओम है, 500 ओम है। बता दो इसको। यस सर। सर V2 वाला जो नेगेटिव वाला है वो 5 और 500 के बीच में आके जुड़ रहा है ना? हाँ, ये 500 है, ये 5 km, ओके, दिस इज आल्सो 5 km। ये तो हो गया आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहाँ से आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, और आपको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, ओके। सपोज ये V0 1 है, ये V0 2 है, आपको दो वैल्यू चाहिए। अब तो सब आपको V2 भी दे रखा है अभी, तो V2 पता ही आपको 2.25 वोल्ट हो गया। यहाँ से V1 दे रखा है आपको 2.5 वोल्ट्स, ओके, तो ये आपको 2.5 वोल्ट्स आ गया। सब कुछ पता ही आपको अभी। तो यू हैव टू कैलकुलेट एंड लेट मी द आंसर, ओके। Now I'm drawing some circuit, plus minus, okay, this is plus minus 20 millivolt,
Okay, here I have 3 kilo ohm. Here I have 12 kilo ohm. Okay, this is A, and the output is going here, plus minus. Okay, so this point here, this is 10 kilo ohm, and this is 4 kilo ohm, and this is grounded. Okay, so this also grounded. Okay, if you want, we connect here. This is also grounded. So this is your, okay, V0 plus minus V0. Okay, so you're asking what is I0 current, okay, and what is find V0 and I0. निकालो उसको. तो सबसे पहले तो वरुण बताओ, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? सर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ये वाला इन्वर्टिंग सर. इन्वर्टिंग कैसे बताओ, इन्वर्टिंग कैसे? सर दोनों पे तो लगा है सर. दोनों पे Plus क्या लगा? नॉन इन्वर्टिंग सर. नॉन इन्वर्टिंग. ये तो ग्राउंडेड है. हाँ. इसमें तो जीरो जीरो वोल्टेज है. इनपुट कहाँ पर है? खाली नॉन इन्वर्टिंग पे. पॉजिटिव. तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? सर तो प्लस वाला भी तो आके फिर ग्राउंड हो रहा है ना. कौन सा वाला? प्लस 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 वाला. ये वाला. हाँ सर. अरे इनपुट तो दे रहे हो, वोल्टेज तो यहाँ पे तो जीरो नहीं है ना. अच्छा, यहाँ जीरो अच्छा. जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया ना. ओके सर, ओके सर. ठीक है. अभी यहाँ पे तो कुछ इनपुट है ही नहीं इस टर्मिनल पे. ओके, यहाँ से तो ये तो आ रहा है इस पे. तो अभी क्या हो गया हमारा, ये 20 हो गया. ठीक है, तो अभी V0 पर निकालो, कितना आएगा तुम्हारा? बताओ वरुण, बताओ कितना आएगा V0? सर 100 मिलीवोल्ट. फॉर्मूला क्या है वरुण नॉन इन्वर्टिंग का? 1 प्लस R2 by R1 12 किलो by ओम. R1. ओके, R2 तो हमेशा ये फीडबैक है, एंड दिस इज योर R1. ओके, 3 किलो ओम into 20 millivolts. Yes sir. This 4, तो कितना आ गया? 5 into 20, 100 millivolts. Okay, and now this 100. 35 मिलीएम्पियर आ रहा है क्या? हाँ, तो 35 मिलीएम्पियर आ रहा है क्या? आई नॉट का वैल्यू. तो मैं चेक नहीं है, देखते हैं अभी. ओके ओके. तो अभी ये आपका 100 आ गया, 100 मिलीवोल्ट आ गया इधर. ओके, फिर इस पे फिर से लगा दो इस पे फॉर्मूला. तो V0 कितना जाएगा आपकी बार? आपका 1 प्लस 10 किलो ओम अपॉन 4 किलो ओम 1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू 100 मिलीवोल्ट्स. तो कितना जाएगा? किलो ओम कैंसिल हो गया, 2 ये 5, तो कितना हो गया? 2.5 3.5 इंटू 100 मिलीवोल्ट्स. कितना आ जाएगा ये? 350 मिलीवोल्ट्स. ओके, जैसे V0 आ गया. अब I0 कितना आएगा बताओ? सर 350 minus 100 by 10 किलो. ओके, वेरी गुड. ओके, सो अभी यहाँ पे 100 है, ये आइडियल है. यहाँ पे भी 100 हो जाएगा ये. ओके, 100 मिलीवॉट हो जाएगा. और V0 हमको पता ही है कितना है, 350. सो 350 माइनस 100 अपॉन कितना किलो ओम? 10 किलो ओम. 10 सर. 10 किलो ओम, तो कितना आ गया? 250 अपॉन 10 किलो ओम. ओके, 10 तो ये हो गया 25 मिली एम्पियर. माइक्रो एम्पियर ये मिलीवोल्ट्स है ना, ये मिलीवोल्ट्स है. -3 सर 2.5 माइक्रो एम्पियर. नहीं 25 भी 10⁻³ है, 10 ऊपर से आ गया तो 25 तो है ही है. 350 माइनस ये 10 तो है ही ना, 10 से 25 तो है 25 माइक्रो एम्पियर.
शिवेश समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसमें आपने नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला लगाया ना, 1+RF/RI। हाँ, ये आया। जैसे यहाँ पे इनपुट दिया 20, तो यहाँ पे इनपुट दिया 100, वही फॉर्मूला यस लगाया, सर। यहाँ से V0 आ गया। ठीक है, यस सर। अभी इन्वर्ट ये V0 मिल गया आपको, अब I0 चाहिए, तो ये वोल्टेज -10 आपको I0 आ गया आपके पास में। ओके सर। अभी जितना करा दिया है ना, उससे तुम्हारे 80% एग्जाम के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे सारे। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर एग्जाम के क्वेश्चन फिर प्रीवियस के करते हैं। सो प्लस माइनस, ओके। शिवेश तुमको बताना करके, तुम्हारे लिए सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं दोबारा। प्लस माइनस V0 50 किलो ओम, this is 200 kilo ohm, okay, and this is grounded, okay, so this is 5 volts। तो अभी कोई आंसर बोलेगा नहीं, खाली शिवेश बताएगा आंसर। तो शिवेश ये क्या सर्किट है, पहला वाला? सर ये भी मतलब क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग वाला है। तो इसमें यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा? सर ये तो मतलब 5 ही आएगा, वेरी गुड। क्योंकि सो ये 5 है, तो ये 5 है, ओके। यस सर। ये 5 हो गया हाँ, आपका, तो 5 हो 5 गया सर। 5 वोल्ट्स आ गया, वेरी गुड। अब ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग है कि इन्वर्टिंग है? सर अब ये नेगेटिव वाला तो ग्राउंड हो गया, तो नॉन इन्वर्ट मतलब, और पॉजिटिव वाले से ही हो रहा है, तो नॉन इन्वर्टिंग है अभी भी। तो V0 कितना आ गया बताओ? 1+R2 RF/R1 2 200 किलो, by 500 into 5 ओके, इनटू 5, 5 वोल्ट। वेरी गुड। सो ये 4 आ गया, कितना आ गया? 25 वोल्ट, यस सर। ओके। अब मुझे इसमें बताओ कि यहाँ पर I0 कितना है इस करंट में यहाँ? I0 सर, जो V0 निकला है ना हम्म 5, हम्म तो I0 V0 into 550। भी ये 5 वोल्ट है आपका, तो ये कितना है? यस 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट नहीं है, यस सर 5 वोल्ट। तो ये 0, 5 माइनस 0, 5 minus 0 upon 50। 5 माइनस 0 अपॉन 50 किलो ओम, 50। यस सर। कितना आएगा? 100 माइक्रो एम्पियर। 1/10। यस सर। चलो ये आंसर है तुम्हारा, ओके। सो दिस वाज ओके। नाउ विल डू सम एग्जाम प्रॉब्लम्स। सो एग्जाम का क्वेश्चन तो और सिंपल आता है। सो वी हैव गिवन, सो दिस इज गेट 2015। इसके सारे क्वेश्चन करने हैं तुमको, मटेरियल तुमको मिल जाएगा अभी 2 दिन में, तो सारे क्वेश्चन करके देखना है इसके। दिस इज V, ओके, माइनस R1 R2, okay, and here we have RL, okay. So it says R1 value is 5 kilo ohm, okay. R2 is 1 kilo ohm, okay,
and RL is 100 kilo ohm. Okay, so and this V value, okay, this V is given as 10 millivolts. Okay, so he's asking for a applied input voltage 10 millivolt, the current passing through R2 is, तो R2 में से कितना करंट पास हो रहा है वो बताओ. तो आई बताना है मुझे, ठीक है. So 10 millivolt upon 100 kilo. मृदुल तुम बताओ कितना आ रहा है, आई कितना आएगा. ये सब कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, 1 मिनट. So this is R2. Yes, sir. 10 millivolt minus 0 divide by 1 kilo ohm. Okay, so 10 millivolts divided by R2 कितना है 1 किलो ओम. Okay, so this is 1 किलो ओम, तो कितना आएगा 10 माइक्रो एम्पियर आ गया. Yes, sir. 10 microampere. This is your answer. Okay. सर हाँ, सर इसका आउटपुट वोल्टेज सर कैसे हम आउटपुट तो पूछा नहीं इसमें क्वेश्चन में, तो आउटपुट कैसे निकलेगा बताओ. कोई सिंपल निकलेगा फॉर्मूले से. सर वो ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और क्या है? तो हाँ, जो खाली आरएल लिखा हुआ, आरएल की जरूरत नहीं हमको, हम वैसे हमारा निकल जाएगा. आर टू पता है, अभी इसमें आर वन पता ही है ना हमको, फिर क्या दिक्कत है. इनपुट पता है. वन प्लस R2/R1 करके हो जाएगा. हाँ हाँ, बस हो जाएगा. लोड पे रजिस्टर लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है. सो नाउ वन क्वेश्चन है, दिस इज माइनस प्लस दिस गेट 2018. Okay, so this is one circuit. Okay, this is 2 kilo ohm, 5 kilo ohm, V1, V2. Okay, and this is 4 kilo ohm. Okay, power supply is plus 10 volts, minus 10 volts. Okay, and then you're asking what is V naught. Here RL is given, RL is grounded. Okay, so 2 kilo ohm, 2 kilo ohm, 4 kilo ohm, RL value he has not given. Okay, but he says V1 is equal to 1 volt. Okay, and V2 equals to 2 volts. Okay, तो बताओ V naught कितना होगा. सर पॉजिटिव ग्राउंडेड है ना. कौन सा वाला, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव ग्राउंडेड है. सर माइनस 3.6 वोल्ट. बाकी लोगों को निकालने दो. ओके सर. तो ये इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. सर इन्वर्टिंग. इन्वर्टिंग है, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सुपरपोजिशन लगा दो. ओके, इसको जीरो करो, तो माइनस आर एफ 4 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम इंटू V1 1 वोल्ट माइनस 4 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम V2 2 volts, किलो ओम कैंसिल, दिस इज 2. ओके, ये कैसा आ गया, 4/5 होगा सर. 4 और 5 है ना, दिस 4/5. ओके, तो दिस इज माइनस 2 volts. ओके, माइनस ये कितना जाएगा 1.6, दिस बिकम माइनस 3.6 volt. ओके, ठीक है.
एक क्वेश्चन और करो. So output voltage is given. This gate 2012. Output voltage is given as minus V1 plus V2 by 2. Okay. So we have a circuit minus plus. We have V1. We have V2. Okay. So this is R. This is R1. This is R2. Okay. This is VCC. This is minus VCC. Okay. And here we have V0, and the feedback is given by R. Okay. So ये R है. Here this is R1, R2. Okay. So he's asking what is the ratio R1 by R2. निकालो. तो ये कौन सा एम्पलीफायर है अभी? डिफरेंस एम्पलीफायर है. ठीक है. तो सीधा सीधा सुपरपोजिशन लगा दो. सो V0 कितना हो जाएगा मेरा? V0 विल बी माइनस R upon R 1 V1. ओके. देन इन्वर्टिंग में क्या आएगा? 1 प्लस R2 अपॉन R1 1. ओके. इनटू यहाँ पर वोल्टेज कितना है? यहाँ पे वोल्टेज है V2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके. अब हमको क्वेश्चन में क्या रखा है? V0 इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 बाई 2. ये दोनों तो इक्वल है. ओके. इन दोनों को इक्वल कर दो और R2 बाई R1 निकाल दो. सो नाउ V2 बाई 2 इज इक्वल टू 2V2 R2 R1 प्लस R2. और मुझे चाहिए R1 बाय R2. कितना आ रहा है? सर ये सुपरपोजिशन सेकंड टर्म में कैसा लगा है सर? भाई फर्स्ट टर्म समझ में आ गया ना? फर्स्ट टर्म तो आ गया तुमको समझ में? फर्स्ट टर्म तो V2 ग्राउंड कर देंगे तो V1 आएगा ही. V1 आएगा ही ना? Yes, सेकंड sir. टर्म में क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस 1 प्लस RF अपॉन RI. तो RF R1 तो 1 ही है. जैसे यहाँ 1 है ऐसे Yes. 1 यहाँ पे 1 है तो ये 2 हाँ. हो गया. ठीक है. यस सर. और यहाँ वोल्टेज कितना है? इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? VA कितना है? सही VB है. VA कितना है? अगर तुमको ऐसे डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो इसको कुछ वोल्टेज मान लिया करो VA. ठीक है. ओके सर. तो VA निकालेंगे. VA कितना आएगा? V2. और ये VA है तो VA कितना आ जाएगा? V2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. यस सर. यस सर. ओके सर. अब इन दोनों को कंपेयर कर दिया. कितना आ रहा है? R1 बाय R2 कितना आ रहा है? 3 सर. 3 आएगा आंसर. ठीक है. So this came JAM 2017. Okay. So we have minus plus R and we have this one 12 volts. V input is 12 volt. This given R and this given as a 1 kilo ohm.
Okay, and here this is also 1 kilo ohm. You are asking V naught. Okay, and here this is 12 volts. Here they are given one Zener diode. Okay, whose VZ is 4.7 volt. So we are asking what is the value of resistance R? Find R. शिवेश कैसे निकालोगे शिवेश? ये कौन सा एम्पलीफायर बताओ मुझे? नॉन इन्वर्टिंग। प्लस पे लगा है ना सर, तो नॉन इन्वर्टिंग है। तो अब नॉन इन्वर्टिंग पे यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 4.7 वोल्ट। 4.7 वोल्ट। 4.7 जाएगा ना अभी? ये 12 Yes, वोल्ट है, इसका मतलब ये ऑन है जेनर डायोड, तो यहाँ वोल्टेज हम्म। फिक्स जेनर डायोड फिक्स हो जाएगा। ये बस 4.7 दे रखा है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा? ओके, आउटपुट दे रखा है वैल्यू क्वेश्चन में, आउटपुट गिवन 9 वोल्ट्स। ओके, इस 9 वोल्ट इज गिवन। ओके, सो वी आउटपुट कितना हो जाएगा हमारा? क्या लिखूं? 1 प्लस 1 किलो ओम 100 ओम अपॉन On आर R इंटू into 4.7 4.7 इक्वल टू 9 9। वोल्ट। तो आर निकाल लो। कितना आएगा? सर 1.093 किलो। सही, 1.09 किलो ओम। ओके, तो इसमें से कोई मुश्किल तो लग नहीं था मुझे। सो एक होमवर्क देता हूं मैं। तो आंसर क्या है? 1.09 किलो ओम, 1.09 किलो ओम। ओके, सो एक होमवर्क है, जेस्ट का क्वेश्चन है 2015। सो दिस इज योर माइनस प्लस this 1 nano ampere. Okay, this is 10 kilo ohm. Okay, plus minus this is 1 kilo ohm. This is 99 kilo ohm. Okay, and here one RL is there, and here we have V output. So you're asking what is the voltage at the output of the following operational amplifier circuit seen in the figure. Okay, so this is grounded. So you 1 nano ampere दे रखा है, this is grounded. Okay, 1 nano ampere 10 kilo ohm. Okay, ये 99 1 kilo ohm RL. Okay, V आउटपुट निकालना है। Okay, I am stopping here today. Okay, बाकी सर हाँ
सर ये जो RL है, हम्म, अगर इसके साथ एक R इनपुट है, लाइक सर हाँ वो RL, उसके ऊपर सर आउटपुट में जब कोई रेजिस्टेंस होगा तो सर यहाँ पर, आउट यहाँ पर, नहीं सीरीज पर यहाँ पर, आउट हाँ 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 हाँ, कोई ऑप एम्प पर इस टाइप का कोई रेजिस्टेंस अगर होता आएगा, तो अभी सर करेंगे, अभी इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस करेंगे ना, तब बताएंगे, ठीक है भाई। अभी तो ओके तुम केसीएल केबल लगाओ, केसीएल केबल से फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कल तुम पूछ रहे थे क्वेश्चन के अंदर कि सर नीचे वो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो वो क्या आउटपुट में फर्क नहीं करेगा? तुमने इस क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को तुम केसीएल लगा के देखो, और केसीएल से तुमको पता चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केसीएल तो क्या, दो वोल्टेज का डिफरेंस है ना, वो उससे अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है फीडबैक में वी नॉट पे, तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर इसमें एक इन्वर्टिंग है, एक नॉन इन्वर्टिंग है सर। भाई इसमें क्या है, इसमें ये तो क्या, ये आपको कौन सा है? इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग। और ये कौन सा है? नॉन नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। ठीक है। तो सर इसका RF/RI इंटू VI करेंगे तो निकल हम्म जाएगा। हम्म, इसका VI कितना है सर? बस वो तो निकालना पड़ेगा ना, अच्छा ठीक है, ये तो होमवर्क है। सर। करंट दे दिया ना, यहाँ पे करंट दे दिया आपको, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, ओके, मीट टुमारो। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक थैंक यू यू सर।